बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद यूसुफ अब्दुल्ला। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री को समझने के लिए साइंस को समझना ज़रूरी है। अब साइंस क्या है? साइंस का जो वर्ड है लैटिन वर्ड सेंटिया से अखज़ किया गया है, जिसके मानी है नॉलेज। इट मीन्स दैट साइंस इज अ नॉलेज। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। उर्दू इज आल्सो नॉलेज, पाक स्टडी इज अ नॉलेज, इस्लामियत इज अ नॉलेज। देन व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज साइंस? Science is a knowledge which can be obtained on the basis of observation, experiments and results. And the results should be logical. Logical का क्या मतलब है? रिजल्ट ऐसे होने चाहिए जिनको हमारा माइंड एक्सेप्ट करता हो, जो हमारे दिमाग से बाला तर हो, जिनको दिमाग ही ना मानता हो, वो जो रिजल्ट होंगे वो गलत होंगे। लॉजिकल रिजल्ट होने चाहिए। तो इससे जो नॉलेज होगा वो क्या होगा? साइंस होगा। मुख्तलिफ लोग साइंस को मुख्तलिफ तरह से तकसीम करते हैं। मैं कहता हूँ साइंस की 3 अक़साम हैं। फिज़िकल साइंसेज हैं, बियोलॉजिकल साइंसेज हैं और क्या है? सोशल साइंसेज हैं। फिज़िकल साइंसेज कौन सी साइंसेज हैं? जो क्या है? नॉन लिविंग से मुतल्लिक हैं। बियोलॉजिकल साइंसेज लिविंग से मुतल्लिक हैं। सोशल साइंसेज बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सोसाइटी। अब केमिस्ट्री का ताल्लुक कौन से साइंस से होगा? एक मिनट के लिए सोचें, ज़रा थोड़ा सा सोचें। केमिस्ट्री का ताल्लुक कौन से होगा? फिजिकल से होगा, बियोलॉजिकल से होगा या सोशल साइंसेज से होगा? ये आप लोगों के लिए सवाल है। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो केमिस्ट्री का ताल्लुक होगा वो किससे होगा? फिजिकल साइंसेज से होगा। अब फिजिकल साइंसेज में केमिस्ट्री का ताल्लुक किससे है? केमिस्ट्री इज टोटली अबाउट मैटर। केमिस्ट्री टोटली मैटर के मुतालिक है। अब केमिस्ट्री में हम मैटर की किन चीज़ों का मुताला करते हैं? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर और कंपोजिशन इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग देखें, जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। अब H2O में क्या मौजूद है? 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, 1 ऑक्सीजन मौजूद है, और वो किस तरह से मौजूद हैं। ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो है सही है, इनकी अरेंजमेंट ये है, लीनियर इनकी अरेंजमेंट गलत है, तो इस स्ट्रक्चर में ये चीज़ शामिल होगी। अब कंपोजिशन में क्या होगा? कंपोजिशन में ये होता है हाउ टू मेक H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किस तरह से कंबाइन किया जाए कि ये वाटर बन जाए, यानी कितना प्रेशर रखा जाए, कितना टेम्परेचर रखा जाए, कौन सी वेंटिलेटर में रखा जाए, किस तरह से किया जाए, ये होगा। अब प्रॉपर्टीज़ का आप लोगों को पता है, कौन सी चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है, वगैरह वगैरह। अब रिएक्शंस क्या होते हैं? मिक्सिंग ऑफ मैटर का आपस में मिलाप, जैसे H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यू टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट आई है। तो एक फिक्र मैं आप लोगों को कह दूँ, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। हम केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं। अगर केमिकल्स ना हो तो हमारी ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अगर ये ना हो तो हम लोग ज़िंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री का क्या किरदार है। आप देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इसमें पेट्रोल देख रहे हैं, डीजल देख रहे हैं, रेजिडुअल ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स हैं, सारे के सारे कहाँ से आते हैं? केमिस्ट्री से आते हैं। अब हम मेडिसिन और ड्रग्स देख लें, आप लोग बीमार होते हैं
तो आप लोगों को शिफा कौन देती है? केमिस्ट्री देती है, जो मेडिसिन जो केमिस्ट्री से आते हैं। तो आप लोगों को शिफा हासिल करने के लिए भी केमिस्ट्री के पास जाना पड़ता है। इस तरह से आप देखें घर को पेंट करना है खुद ताकि खूबसूरत लगे, पेपर्स है लिखना है, प्लास्टिक्स हैं यूज़ करने हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ये सब किसकी वजह से हैं? बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री की वजह से हैं। अब केमिस्ट्री क्या है? पिगमेंट्स का में भी केमिस्ट्री का रोल है। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर्स देते हैं। अब पिगमेंट्स नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। जो आर्टिफिशियल होते हैं वो केमिस्ट्री की मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं, केमिकल फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। नेचुरल है, नेचुरल देखा जाए तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किन में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है ताकि उनको ग्रीन कलर दे सके। इसी तरह से केमिस्ट्री, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारी फसलों में होते हैं या फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर फसलें तबाह हो जाएँ हम लोग खा नहीं सकेंगे, हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये उन हशरात को उनको किल करते हैं। अब मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया लफ्ज़, यहाँ पर भी लव साइड है, यहाँ पर भी लव साइड है। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जहाँ पर लव साइड आ जाए तो उसका मतलब क्या है? किल। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करता है, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करता है। आगे देखते हैं केमिस्ट्री का सोप एंड डिटर्जेंट्स में भी यूज़ है आप लोगों को साफ रखने में। जैसा कि जानते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो आप लोगों को ये सफाई भी काफ़ी हद तक केमिस्ट्री देती है। अब सोप है, डिटर्जेंट्स हैं। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? लिक्विड सोप, जैसा कि शैम्पू है। बस आगे हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की वजह से कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ हैज़र्ड्स भी हैं। केमिस्ट्री जहाँ पर सीधी सी बात है फूल होते हैं वहाँ थोड़े थोड़े कांटे भी होते हैं। तो जहाँ पर केमिस्ट्री के बहुत सारे फ़वाइद हैं वहाँ पर केमिस्ट्री ने हमें थोड़ा सा नुकसान भी दिया है। अब केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं? दो चीज़ें काज करती हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ें काज करती हैं मगर ये मेन है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जो केमिकल इंडस्ट्री से जहरीला धुआं निकलता है, जो फालतू मवाद निकलते हैं, ये सारे के सारे फ़िज़ा में चले जाते हैं, फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये सारे के सारे एयर पोल्यूशन काज करते हैं। लेकिन इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर केमिस्ट्री के असल फार्मूलों को इस्तेमाल करें तो। लेकिन ये हमारी नाअहली की वजह से एयर पोल्यूशन भी केमिस्ट्री की वजह से काज हो रही है। अब दूसरा क्या है? वाटर पोल्यूशन इसी केमिस्ट्री की वजह से काज होती है। क्यों? इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे गंदा पानी निकलता है, उनसे जहरीले मादे निकलते हैं, उनसे यूरेनियम, उनसे एलुमिनियम, उनसे हैवी मेटल, ये सारे के सारे दरिया में चले जाते हैं, गंदे नाले में चले जाते हैं। वहाँ से दरिया के आबी जानवर मछलियाँ खाएंगी, मछलियों को हम खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ये सारा का सारा किसके? वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से? केमिस्ट्री की वजह से है। तो ये था, मैंने आप लोगों को बताया केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस क्या होती है, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया केमिस्ट्री का डेवलपमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या किरदार है। आखिरी एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन पिगमेंट्स एंड डाइज। मैंने आप लोगों को बताया पिगमेंट्स कलर देते हैं, डाइज जो होती हैं वो भी कलर देती हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क मुझे आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप लोग इस जवाब को तलाश ना कर सकें तो मुझे कमेंट करके ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि सर इसका जवाब क्या है। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।